बिहारी लाल की, श्री राधा रमन लाल की, हनुमान जी महाराज की, दुर्गा मैया की। आइए सभी भक्तजन आज की परम पावन परम मंगलमय कथा में प्रवेश करने से पहले मन और वाणी को पवित्र करते हुए प्रभु के पावन नाम को गाते हुए सभी आज की परम पावन परम मंगलमय कथा में बड़े भाव से सभी प्रवेश करेंगे। आवाज फट रही है इसमें बाद में इसको ठीक कीजिए, पूरा मंगलाचरण हो गया। श्री राधे जय राधे राधे, श्री राधे जय राधे राधे, जय श्री राम, श्री राधे राधे जय राधे, जय श्री राम, जय राधे राधे, श्री राधे जय श्री राम। अब तो बिल्कुल सादी आवाज आ रही है। जब मंगलाचरण कर रहे थे पूरा हो गया, आपने उसमें बीच में भी सेट नहीं किया। श्री राधे जय राधे राधे, जय श्री राम, जय राधे राधे, श्री राधे जय राधे, जय श्री राम, जय राधे, श्री राधे राधे, जय राधे, जय श्री राम, जय राधे। कुछ आपको समझ आ रहा है कि किस चीज से दिक्कत हो रहा है? जय श्री राम, जय राधे, जय श्री राम।
सभी मिलकर आज की परम पावन परम मंगलमय कथा में बड़े भाव से सभी प्रवेश करेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा वन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। झूला झूल रही होगी राधा रानी, झूला झूल रही होंगी राधा रानी। झूला झूल रही होगी राधा रानी, झूला झूल रही होंगी राधा रानी। श्याम झूला झूलाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। बांकी बिहारी लाल की जय हो। जहाँ बाकी की बाकी है झांकी, उनकी चितवन अनोखी है बाकी। हो यहाँ वागे की बाकी है झांकी, उनकी चितवन अनोखी है बाकी। जहाँ बाकी की बाकी है झांकी, उनकी चितवन अनोखी है बाकी। हो यहाँ वागे की बाकी है झांकी, उनकी चितवन अनोखी है बाकी। कभी पहने वो पीला पीताम्बर, कभी पहने वो पीला पीताम्बर, कभी कभी माखन चुराते माखन चुराते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। बांकी बिहारी लाल की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। हरि बोल। जहाँ आई थी मीरा दीवानी, श्याम सुंदर के मन की मुरानी। यहाँ आई थी मीरा
मीरा दीवानी, श्याम सुंदर की मन की वो रानी। जहाँ आई थी मीरा दीवानी, श्याम सुंदर के मन की वो रानी। ओ यहाँ आई थी मीरा दीवानी, श्याम सुंदर की मन की वो रानी। बोली राणा से रोको न मुझको, बोली राणा से रोको न मुझको, भक्त वत्सल हमारे मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। हे श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। और एक हाथ पर खड़े करके सभी मिलकर राधा रानी का नाम गाते हुए आज की पावन कथा में सभी प्रवेश करेंगे। दोनों हाथ पर खड़े करके सभी जय राधे 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 जय जय श्री राधे। बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। आइए सभी भक्तजन आज की परम पावन परम मंगलमय कथा में प्रवेश करने से पहले सर्वप्रथम मेरे परम आराध्य अकारण करुणा वरुणालय अनंत कोटि कल्पतरु पीतांबरधारी श्री राधा रमण लाल जी के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए माँ परमला माँ जगदम्बा के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए सभी संत समाज विप्र समाज विद्वत समाज कथा में उपस्थित सभी भक्तजनों के हृदय में विराजित मेरे लोक लोचन सावरे सरकार के श्री चरणों में व्यासपीठ की ओर से वंदन प्रणाम करते हुए आज तृतीय दिवस की पावन मंगलमय कथा में सभी बड़े भाव से प्रवेश करेंगे। कल हम आप सभी ने भागवत कथा में श्रवण किया कि धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है भागवत जी की कथा जो जीवों का कल्याण तो करती ही है, लेकिन भागवत जी की कथा तो प्रेतों का भी कल्याण करने वाली है, भूत प्रेतों का भी उद्धार करने वाली भागवत की कथा है। कल के प्रसंग में हम सभी ने श्रवण किया कि जीवन भर धुंधकारी ने कोई अच्छा काम नहीं किया, काम क्रोध की अग्नि में जलता रहा, मरने के बाद प्रेत बन गया। एक बात
जीवन में हमेशा याद रखिए, व्यक्ति हमेशा अपने कर्मों से ही मरता है, अपने कर्मों से ही संसार में दुख भोगता है। संसार के किसी व्यक्ति के अंदर वो बल नहीं है जो आपको दुख दे सके ना। कर्म हमारे अच्छे हो तो हमें दुख जीवन में प्राप्त नहीं होगा, और यदि कर्म हमारे बुरे हो तो दुखों से हमें कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि हमारे कर्म ही हमें दुख देते हैं और हमारे कर्म ही हमें सुख देते हैं। तो अपने कर्मों से ही धुंधकारी मृत्यु को प्राप्त हुआ। लेकिन भागवत जी की कथा को श्रवण करके भगवान के परम धाम को धुंधकारी गया। कल हम सभी ने भागवत की प्रथम स्कंद में मंगलाचरण को श्रवण किया था कि प्रथम स्कंद में मंगलाचरण में व्यास जी ने सत्य की वंदना की। यहाँ पर शौनक ऋषि सूत जी महाराज के निकट जाके 6 प्रश्न करते हैं, और ध्यान दीजिएगा जो 6 प्रश्न आज सूत जी महाराज के निकट शौनक ऋषि कर रहे हैं वो सारे प्रश्न हमारे मन में भी आते हैं। शौनक ऋषियों ने पहला प्रश्न किया कि मानव के लिए सबसे बड़ा धर्म क्या है, परम धर्म क्या है। दूसरा प्रश्न किया कि देवता श्रेष्ठ कौन है। कोई कहता दुर्गा मैया श्रेष्ठ है, कोई कहता हनुमान जी श्रेष्ठ है, कोई कहता राम जी श्रेष्ठ है। तो देवता श्रेष्ठ कौन है। और तीसरा प्रश्न किया कि भगवान के अवतार कितने हैं। और चौथा प्रश्न किया कि वेदों में भगवान को अजन्मा क्यों कहा गया। पांचवा प्रश्न किया वक्ता श्रेष्ठ कौन है। और छठवां प्रश्न किया कि जब भगवान इस धरा धाम को छोड़ कर गए तो धर्म किसकी शरण में गया। ये 6 प्रश्न शौनक ऋषियों ने सूत जी महाराज से किए। सूत जी महाराज कहने लगे भगवान हम आपके प्रश्नों का उत्तर तो देंगे, उससे पहले हम श्री सुखदेव जी महाराज का ध्यान कर लें। अब शौनक ऋषि पूछने लगे सुखदेव जी कौन है। तो सुखदेव जी के जन्म की कथा यहाँ पर शौनक ऋषियों को सूत जी महाराज श्रवण कराते हैं। एक बार गोलोक धाम में श्री राधा रानी की गोदी में एक नन्हा सा तोता खेल रहा था। राधा रानी उस तोते से बोली बेटा आप संसार में जाओ और जाके जन जन में भागवत का प्रचार करो। तो सुखदेव जी महाराज बोले माँ संसार में जाते ही विष्णु की माया पकड़ लेती है, इसलिए मैं संसार में नहीं जाऊंगा। जैसे ही कहा तो राधा रानी ने सुखदेव जी को वचन दिया कि मैं आपको वचन देती हूँ आपके ऊपर सुखदेव जी के ऊपर विष्णु की माया का कोई असर नहीं होगा। और जैसे ही वचन दिया उस वचन को लेकर सुखदेव जी पृथ्वी लोक में आए और एक पक्षिणी के गर्भ में स्थापित हो गए। अब एक दिन वही पक्षिणी कैलाश पर्वत से उड़ती हुई आकाश मार्ग की ओर चली गई। अब क्या हुआ उसका जो गर्भस्थ अंडा था वो कैलाश पर्वत पर छूट गया। जब उसका वो गर्भस्थ अंडा कैलाश पर्वत पर छूट गया कुछ दिन बीते, नारद जी को लगा कि अब तो महाराज सुखदेव जी का जन्म होना चाहिए। तो नारद जी ने क्या किया, आज नारायण नारायण करते हुए कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। जब कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो मां ब्रह्मा ने जैसे देखा तो प्रणाम किया और कहा भगवान आज तो बड़े दिनों में आपके दर्शन हुए, आजकल आपके दर्शन नहीं होते। जैसे ही कहा तो महाराज नारद जी कहने लगे क्या बताएं, आजकल हमने संसार में आना जाना बंद कर दिया है। क्यों? क्योंकि संसार में कहीं सच्चा प्रेम नहीं रहा। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग कर है सब प्रीति। हर जगह छल कपट स्वार्थ भरा हुआ है, कहीं सच्चा प्रेम नहीं रहा। माता पार्वती बोली भगवान
हम यदि अपनी बात कहें तो हमारे घर में तो बड़ा प्रेम है, मुझ में और मेरे पति में तो बड़ा ही प्रेम है। भगवान शंकर मुझसे कोई बात नहीं छुपाते, हर बात मुझे बताते हैं। और तो और अपना गुरु मंत्र भी बता दिया, बल्कि कहते हैं कि गुरु अब तो महाराज, पर ये कभी नहीं बताया कि उस माला में किसके मुंड लगे हैं। नारद जी बोले देवी क्षमा करना, फिर काहे का प्रेम? जिस माला को 24 घंटे पहन कर रखते हैं, जब उसी माला के बारे में नहीं बताया तो किस बात का प्रेम है? अच्छा एक बात कहें, कहते हैं गृहस्थ जीवन में कभी भी अपनी पत्नी से कोई बात नहीं छुपानी चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। आप यदि एक बार अपनी पत्नी से झूठ बोल दोगे तो अगली बार यदि उसको पता लगा और आप फिर सच भी यदि उससे बोल रहे होगे ना, तो वो आपके सच पर भी फिर भरोसा नहीं करेगी। इसलिए कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, ना ही फिर वो आपके सच पे भरोसा करेगी और महाराज ना ही फिर आपके ऊपर पहले जैसा उसको विश्वास रहेगा। इसलिए कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। आज मैया पार्वती बोली सब बात बताते हैं, वो मैंने मान लिया कि मैं बाहर का काला हूँ, लेकिन अंदर का काला तो वो होता है जो कपटी होता है, पर मैं तो आपसे कोई कपट नहीं करता। पार्वती जी ने कहा अच्छा आप कोई कपट नहीं करते, तो आपने मुझे कभी बताया कि गले में जो आप मुंडों की माला धारण करते हैं उस माला में किसके मुंड है? भगवान शंकर बोले देवी वास्तव में कोई हमारे प्रेम का प्रमाण है तो यही माला है। जितनी बार भी आपने अपनी देह को त्यागा उतनी बार ही मैंने आपके मुंड को इस माला में धारण कर लिया। पार्वती जी बोली महाराज फिर आप कपटी नहीं है, आप तो महाकपटी हैं। मैं तो बार बार मर जाती हूँ और आप मेरे मुंड को इस माला में धारण कर लेते हो। आपने ऐसी कौन सी जड़ी बूटी पी रखी है जो आप कभी नहीं मरते? यदि आप मुझसे प्रेम करते तो वही जड़ी बूटी आप मुझे भी पिला देते। अब जैसे ही कहा महाराज, तो यहाँ पर भगवान शंकर बोले देवी मैंने कोई जड़ी बूटी नहीं खाई है, मैंने अमर कथा सुनी है, और जो अमर कथा सुन लेता है वो अमर हो जाता है। पार्वती जी चरणों में बैठ गई, भगवान मुझे भी अमर कथा सुनाइए। शिव जी ने अमर कथा को कहना प्रारंभ किया। बीच बीच में मैया पार्वती ओम ओम का उच्चारण करती जा रही है। अब जैसे ही मैया पार्वती ओम ओम का उच्चारण करती जा रही थी, यहाँ पर जब 3 दिन कथा हो गई और तीसरे दिन की कथा के प्रभाव से जो वो गर्भस्थ पक्षिणी का अंडा पड़ा था वो अंडा टूट गया और वो नन्हा सा तोता माता पार्वती के संग संग में कथा सुन रहा है। अब जब 6वें दिन की कथा आई तो पार्वती जी की तो नींद लग गई। वो नन्हा सा तोता सोचने लगा कि माँ तो सो गई है, यदि ओम ओम का उच्चारण बंद हुआ तो ये जो अमृतमयी कथा चल रही है ये अभी बंद हो जाएगी। तो वो नन्हा सा तोता मैया पार्वती की वाणी में ओम ओम का उच्चारण करने लगा। अब जैसे ही 7 दिन की कथा पूरी हुई, भगवान शंकर ने जयकारा लगाया, बोलिए बाली कृष्ण भगवान की जय हो। और जैसे ही जयकारा लगाया पार्वती जी की नींद खुल गई। बोली महाराज कथा हो गई। भगवान शंकर बोले आपका ध्यान कहाँ है? पार्वती जी बोली क्षमा करना, वो मेरी आंख लग गई थी। अब भगवान शंकर विचार कर रहे हैं कि जब पार्वती जी की आंख लग गई थी तो ओम ओम का उच्चारण कौन कर रहा था? चारों तरफ देखा कोई दिखाई नहीं दिया। जब स्वयं के पीछे की ओर देखा तो वही नन्हा सा तोता बैठा हुआ है। त्रिशूल लेकर मारने का प्रयास किया। वो तोता उड़ता उड़ता बद्रीनाथ धाम की ओर पहुंच गया। यहाँ व्यास जी की पत्नी बिटिका देवी जिन्होंने छींक लेने के लिए अपना मुख खोला, वो तोता जाकर मुख के द्वारा उनके गर्भ में प्रवेश कर गया। भगवान शंकर लौटकर आ गए वहां से। 12 वर्ष तक सुखदेव जी महाराज माता बिटिका देवी के गर्भ में रहे और 12 वर्ष बाद जब जन्म लिया
तो जन्म लेने के बाद तुरंत ही वनों में जाने लगे, भगवान की उसी छवि का चिंतन करते हुए। व्यास जी चिल्ला रहे हैं, बेटा रुक जाओ, बेटा रुक जाओ, पर सुखदेव जी महाराज पलट कर भी नहीं देख रहे, लौट कर नहीं आए सुखदेव जी। व्यास जी वापस आ गए। अब महाराज कहते हैं संसार में अनुराग नहीं करना चाहिए, संसार में ममता नहीं करना चाहिए, पर आज सुखदेव जी को बड़ी ममता हो गई अपने पुत्र के प्रति। क्यों? क्योंकि पुत्र भी जिसका सुखदेव के जैसा हो उसके जीवन का कहना ही क्या है। तो सुखदेव जी महाराज लौट कर नहीं आए। सौनक ऋषियों ने आगे प्रश्न किया कि भगवान ये बताइए फिर सुखदेव जी कैसे लौट कर आए और कैसे भागवत को श्रवण किया और कैसे सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुनाई। और राजा परीक्षित कौन है, किसके पुत्र हैं, एक कथा आप हमें श्रवण कराइए। तो महाराज पहले भागवत के निर्माण की कथा श्रवण कराई। नारद जी ने चतुर श्लोक की भागवत व्यास जी को सुनाई और उन 4 श्लोकों में से व्यास जी ने 18,000 श्लोकों का निर्माण कर दिया। 18,000 श्लोक निर्माण करके श्रीमद् भागवत का प्रथम बार अध्ययन सुखदेव जी महाराज को कराया। अब सौनक ऋषि कहने लगे, भगवान ये बताओ राजा परीक्षित कौन है, किसके पुत्र हैं। तो राजा परीक्षित के जन्म की कथा यहाँ पर श्रवण कराने लगे। जब कौरव और पांडवों का युद्ध चल रहा था तो युद्ध में सारे कौरव मारे गए। रणभूमि में पड़ा पड़ा दुर्योधन अकेला विलाप कर रहा था। उसी समय क्या हुआ, अश्वत्थामा वहां पर आए और कहने लगे, मित्र तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हारी ये दशा किसने की। दुर्योधन कहने लगा, देखो मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि मैं महाभारत का युद्ध हार गया, मैं तो इसलिए रो रहा हूँ कि हम कौरव 100 भाई थे, 100 में से एक भी जीवित नहीं रहा और पांडव केवल 5 भाई थे, 5 में से एक भी नहीं मरा। देखो महाराज कहते हैं ना, ये जो ईर्ष्या है ये इतनी खतरनाक की बीमारी है कि मरते दम तक व्यक्ति को नहीं छोड़ती। आज मरने को जा रहा है दुर्योधन, लेकिन फिर भी मन में भाव क्या है कि 5 पांडव में से एक भी मर जाए ना तो मैं हंसते हंसते प्राण त्याग दूंगा। अभी भी मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो रही है। अश्वत्थामा ने कहा, तुम एक ही बात करते हो, अरे मैं 5 को मार दूंगा। रात्रि का समय था, अश्वत्थामा गए और जैसे रात्रि के समय में गए तो 5 पांडव सो रहे थे। और जब अर्धरात्रि में अर्जुन की नींद खुली तो अर्जुन ने क्या देखा कि स्वयं द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण लाठी लेकर पहरा दे रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं। अर्जुन जागे, बोले प्रभु अभी तक आप सोए नहीं, आधी रात हो चुकी है। भगवान कहने लगे, अर्जुन ये बताओ अभी अभी तुमने महाभारत का युद्ध जीता है, तुम्हें किसी बात का भय नहीं है, डर नहीं है, कितने आराम से सो रहे हो। अच्छा, अर्जुन को लग रहा है कि भगवान मेरी चिंता कर रहे हैं। तो अर्जुन ने कहा, मुझे किस बात की चिंता, मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं जिसके जीवन की डोरी को स्वयं भगवान संभालते हो उसको अपने जीवन की चिंता नहीं रहती। हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी नाव का केवट सुदर्शन चक्रधारी है। जिसका जीवन भगवान संभाले उसे अपनी चिंता नहीं होती। इसीलिए कहते हैं ना कि हमारा जो जीवन है इसके मालिक खुद बने ना बैठो। ये जीवन की डोर भगवान के हाथ में सौंप दो। भगवान से कोई संबंध बना लो, कोई रिश्ता बना लो। भगवान के हाथ में जीवन की डोर सौंप दोगे ना तो फिर चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि बेटी का क्या होगा, बेटे का क्या होगा, घर का क्या होगा। सारी चिंता करने के लिए ठाकुर जी बैठे हैं। हमारी ब्रज में तो रसिक कहा करते हैं कि जिसके जीवन के मालिक ठाकुर जी बन गए, कन्हैया जिसके जीवन के मालिक बन गए, उसके जीवन में फिर कोई दुख नहीं रहता, कोई तकलीफ नहीं रहती। सारे दुख दूर हमारे हो गए,
दुख दूर हमारे हो गए। कब से महाराज? सारे दुख दूर हमारे हो गए, जब से मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए। 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 सारे दुख दूर हमारे हो गए। सारे दुख दूर हमारे हो गए। जब से मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए। जब से मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए। मेरे जीने के तुम सहारे हो गए। मेरे जीने के तुम सहारे हो गए। जब से मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए। जब से मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए। बाके बिहारी लाल की हमने एहसास किया है साथ भगत के रहता है ओ साथ भगत के रहता है तू। साथ भगत के रहता है तू। हमने एहसास किया है साथ भगत के रहता है ओ साथ भगत के रहता है तू। साथ भगत के रहता है तू। कभी न छोड़े उसे अकेला हाथ पकड़ के रहता है ओ हाथ पकड़ के रहता है तू। हाथ पकड़ के रहता है तू। बेटे तकदीर के किनारे हो गए। बिन तकदीर के किनारे हो गए। जब से मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए। जब से मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए। सारे दुख दूर हमारे हो गए। सारे दुख दूर हमारे हो गए। अच्छा, आप लोग नहीं चाहते कि आपके जीवन के भी दुख दूर हो गए? चाहते हो कि नहीं चाहते हो? चाहते हो ना? तो दोनों हाथ ऊपर खड़े करके कहिए ना ठाकुर जी से, सीधे सीधे हाथ करके। पीछे वाले भी सभी कहिए, दोनों हाथ ऊपर खड़े करके। सारे दुख दूर हमारे हो गए। सारे दुख दूर हमारे हो गए। सारे दुख दूर हमारे हो गए। सारे दुख दूर दूर हमारे हो गए। जब से मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए। जब से मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए। जब से मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए। बाके बिहारी लाल की तुम संग नाता जोड़ के
हम तुम्हारे हो गए। सारे दुख दूर हमारे हो गए। सारे दुख दूर हमारे हो गए। अच्छा, ये तो दोनों हाथ पर खड़े करके कहिए ना, आखिरी बार सभी मिलकर कहिए, सीधे सीधे हाथ। देखो, अच्छा एक बात बताओ, कोई व्यक्ति किसी तालाब में या किसी नदी में डूब रहा हो तो बचाने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को कैसे बुलाएगा? जरा बुलाकर दिखाओ, कैसे बुलाएगा? ऐसे बुलाएगा या फिर ऐसे बैठ के बुलाएगा या फिर ऐसे ऐसे देख के बुलाएगा? ऐसे में आएगा कोई? हाँ, नहीं आएगा ना। दोनों हाथ ऊपर खड़े करके बुलाना पड़ेगा। भैया ये तो बिल्कुल बंद हो गया। दोनों हाथ ऊपर खड़े करके तो बुलाना पड़ेगा ना। तो सीधे सीधे हाथ करके सभी, हम भी इस संसार रूपी सागर में डूब रहे हैं, तो भगवान को बुलाने के लिए कि प्रभु आ जाओ और आकर हमें बचा लो। तो दोनों हाथ ऊपर खड़े करके सभी बुलाएंगे। सारे दुख दूर हमारे हो गए। सारे दुख दूर हमारे हो गए। जब से मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए। ओ जब से मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए। जब से मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए। हे जब से मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए। जब से मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए। हे जब से मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए। ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊपर खड़े करके आखिरी बार सभी सीधे सीधे हाथ करके देखो, जब तक हम हाथ ऊपर नहीं करवा लेंगे मानने वाले नहीं है। दोनों हाथ ऊपर खड़े करके जय राधे राधे, राधे जय राधे, राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे। सारे दुख दूर हमारे हो गए। देखो, सबकी आवाज आनी चाहिए, एक बार सबको बोलना है। जिसको विश्वास है कि ठाकुर जी को अपना बनाने पर हमारे सारे दुख दूर हो गए, तो एक बार पूरी आवाज आनी चाहिए सबकी, सभी मिलकर कहेंगे सारे दुख दूर हमारे हो गए। सारे दुख दूर हमारे हो गए। जब से मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए। हे जब से मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए। जब से मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए। हे जब से मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए। बोलिए बांके बिहारी लाल की। हेलो। हरि लाल की।
एक बार सभी प्रेम से कहिए राधे 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 राधे। राधे राधे। तो कहते हैं महाराज जिसका रिश्ता भगवान के साथ में होता है ना, ठाकुर जी स्वयं उसकी रक्षा करते हैं, स्वयं उसकी रक्षा करने के लिए प्रभु खड़े रहते हैं। आज भगवान पांडवों से कहने लगे, अर्जुन से कहने लगे, अर्जुन जहां पर आज आप सो रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं, ये जगह कुछ ठीक नहीं है, क्यों ना इस जगह को छोड़कर किसी दूसरी जगह पर जाकर सो जाओ। अर्जुन ने कहा जैसी आपकी इच्छा। पांचों पांडव उठे, उस जगह को, उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर सो गए। अब हुआ क्या, पांडवों के जो पुत्र थे वो सब पांडवों की तरह ही दिखते थे, वो आकर पांडवों के स्थान पर सो गए। अब रात्रि में अश्वत्थामा आया, चारों तरफ अंधेरा था। पांडव समझकर पांडवों के पांचों पुत्रों को मारकर शीश काट कर ले गया दुर्योधन के पास और कहा देखो मित्र, तुमने कहा था एक को मार कर आना, मैं पांचों को मार कर आया हूँ। जब प्रकाश में देखा कि ये पांडव नहीं है, ये तो पांडव पुत्र हैं। आज दुर्योधन कहने लगा तुमने ठीक नहीं किया, तुमने पांडव पुत्रों को मार दिया। आज दुर्योधन को अच्छे और बुरे की पहचान हो रही है। आज महाराज जैसे ही कहा तो यहाँ प्रातः काल बेला हुई। द्रौपदी ने देखा कि बड़ी देरी हो गई, अभी तक मेरे पुत्र जागे नहीं, क्या बात है, जाकर देखूं तो सही। जब द्रौपदी अपने कक्ष में अपने पुत्रों को जगाने के लिए गई तो क्या देखा, धड़ तो पांचों के पड़े हैं पर सर एक का भी नहीं है। रक्त की धार बह रही है, रुदन करने लगी, विलाप करने लगी। जरा विचार करो, किसी माँ का एक पुत्र मर जाए तो कितनी पीड़ा होती है। द्रौपदी के पांच पुत्र उनके सामने मरे पड़े हैं, रो रही है, विलाप कर रही है, मेरे पुत्रों ने किसी का क्या बिगाड़ा था, इतना ही बैर था तो आकर मेरे पांच पति हैं उनके साथ में आकर युद्ध करती। अच्छा एक बात आप जानते हैं महाराज, संसार में जितने लोग भी हमसे प्रेम करते हैं, सबके प्रेम में कहीं ना कहीं कोई मतलब छिपा है, कहीं ना कहीं कोई स्वार्थ छिपा है। लेकिन एक माता पिता का ऐसा प्रेम होता है बच्चों के लिए, जिन माता पिता के प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता, निस्वार्थ प्रेम करते हैं माता पिता अपने बच्चों से। आप खूब मेहनत कर रहे हैं, खूब पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, पर ये दुनिया वाले कभी नहीं चाहेंगे कि आप आगे बढ़ो। एक माँ बाप ऐसे होते हैं जो हमेशा चाहते हैं ना कि मेरा बालक बहुत आगे जाए। और एक बात कहने में बड़ा दुख होता है, जगह जगह जब देखने को मिलता है ना, वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो बड़े होकर वो बच्चे अपने माता पिता से क्या कहते हैं, आपने हमारे लिए क्या किया है। उनको लगता है कि शायद वो इतने बड़े ही पैदा हुए थे, माता पिता ने कुछ किया ही नहीं उनके लिए। माता पिता जितना प्रेम अपने बच्चों से करते हैं संसार में कोई दूसरा नहीं कर सकता। आप जानते हैं जब एक माँ एक बच्चे को जन्म देती है तो उस बच्चे को जन्म देने पर वो माँ अपनी सुंदरता का त्याग कर देती है, और वही बालक क्या करता है, एक सुंदर पत्नी के आ जाने से उन्हीं माता पिता का त्याग कर देता है। आजकल लोग 4 धाम की यात्रा करने के लिए जाते हैं। 4 धाम की यात्रा पर आप जा रहे हैं और यदि घर में बैठे आपके माता पिता दुखी हैं, परेशान हैं, तो आपको उस 4 धाम की यात्रा का फल नहीं मिलेगा। आप भले ही 4 धाम की यात्रा पर ना जा सको और आप अपने घर में बैठे माता पिता की सेवा कर लो ना, तो आपको शायद घर में बैठे ही 4 धाम की यात्रा का फल मिल जाएगा। क्योंकि इस संसार में पहले भगवान हमारे माता पिता हैं, बाद में दूसरा भगवान है।
लोग 4 धाम भ्रमण करने जाते हैं, यात्रा करने जाते हैं, और घर में बैठे बूढ़े माता पिता के लिए 2 रोटी पानी साग सब्जी के लिए नहीं पूछते, और कहते हम तो 4 धाम की यात्रा करने गए थे, वहां हमने खूब भंडारा करवाया है। आप तीर्थ में जाके लाखों लोगों का भंडारा करवा रहे हैं, और घर में बैठे यदि माँ आपकी भूखी है, उस भंडारे का आपको कोई पुण्य मिलने वाला नहीं है। इसीलिए कहते हैं माता पिता की सेवा करो महाराज। माता पिता सबसे पहले संसार में हमारे लिए हमारे माता पिता हैं, उसके बाद संसार में हमारे लिए कोई दूसरा और है। आज का समय ऐसा आ गया है, लोग माता पिता को पूछना पसंद नहीं करते। अच्छा एक बात आप बताना, पहले के समय में लोग कम पढ़े लिखे होते थे, इतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे, कम पढ़े रहते थे, लेकिन पहले के समय में इतने वृद्धाश्रम नहीं हुआ करते थे। आजकल देखो शहर शहर में, नगर नगर में वृद्धाश्रम बने हैं, और लोग क्या कहते हैं, हमारा देश तरक्की कर रहा है इसलिए जगह जगह वृद्धाश्रम बने हैं। खाक तरक्की कर रहा है, कोई तरक्की है या वृद्धाश्रम बनवा रहे हो? वृद्धाश्रम में पहले के लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, लेकिन बूढ़े माता पिता घर में रहा करते थे। आजकल के लोग इतने पढ़ लिख गए हैं कि बूढ़े माता पिता के लिए घर में जगह नहीं है, उनको वृद्धाश्रम जाके छोड़ कर आते हैं। ये हमारा देश तरक्की कर रहा है। माता पिता का स्थान वृद्धाश्रम में नहीं है, माता पिता का स्थान घर में है। आज आप जैसा व्यवहार अपने माता पिता के संग में करोगे, कल को वही व्यवहार आपके साथ में आपकी संतान करेगी। जो आप कर्म करोगे, आप उन कर्मों से बच नहीं सकते, कर्म लौट कर आएगा। हम जो अपने माता पिता के संग करेंगे वही होगा। आजकल पता क्या होता है, बेटियां क्या कहती हैं, यदि माता पिता की सेवा की जवाबदारी मुझे दी जाए तो माता पिता कभी दुखी नहीं रहेंगे। हम उन्हीं बेटियों से कहेंगे कि आप जिस घर में ब्याह कर जाती हो, उस घर में जो आपके सास ससुर हैं, उनको ही आप यदि माता पिता मान लो तो पक्की बात है कि किसी घर में कोई माता पिता दुखी नहीं रहेंगे, परेशान नहीं रहेंगे। अपने माता पिता के लिए तो सब बढ़िया है, लेकिन जिस घर में जाती हूँ वो भी तो माता पिता है ना। जब एक माँ बाप आप छोड़ती हो तब जाकर दूसरे माता पिता मिलते हैं। तो जिस घर में जो माता पिता आपको मिले हैं उनकी सेवा आप वहां पर कर लो, तो मुझे नहीं लगता कि शायद किसी घर में कोई माँ बाप दुखी रहेंगे। क्या ही नहीं, आपसे कोई कह दे कि एक किलो का पत्थर ले लो, और वो 1 किलो का पत्थर लेके आपको 24 घंटे अपने साथ में रखना है, तो आप कितनी देर तक उस पत्थर को रख लोगे? 1 घंटे रख लोगे, 2 घंटे रख लोगे, 3 घंटे रख लोगे, इससे ज्यादा नहीं रख पाओगे। परेशान होगे और उसको फेंक दोगे कि कौन इस वजन को लेकर ढोए, कौन वजन को लेकर चले। पर जिस माँ बाप से आप कहते हो, जिस माँ से कहते हो कि तुमने क्या किया है मेरे लिए, वो माँ 1-2 दिन नहीं, 2-3 महीने नहीं, 9 महीने आपका बोझ उठाती है। बिना किसी शिकायत के, बिना किसी स्वार्थ के 9 महीने वो आपका बोझ उठाती है। और उसी माँ बाप से बच्चे कहते हैं कि आपने क्या किया हमारे लिए। आंखें खराब हो गई माँ की औलाद को पालकर। जब माँ पालन पोषण करती है ना, रात रात भर जागती है कि कहीं मेरी नींद ना लग जाए, मेरा बच्चा उठकर रोने ना लगे, तो आंखें खराब हो जाती है जाग के। लेकिन वो बच्चे क्या करते हैं, आंखें खराब हो गई माँ की औलाद को पालकर, अब बच्चे बात करते हैं आंखें निकाल कर। बड़े होकर आंखें निकाल कर माँ बाप से बात करते हैं। जिंदा थे तो पिता को एक चश्मा ला के दिया नहीं। जब पिताजी जिंदा थे चश्मा टूट गया, चिल्लाते चिल्लाते मृत्यु को प्राप्त हो गए कि बेटा चश्मा टूट गया है, नया चश्मा ला दे। जिंदा थे पिता तो एक चश्मा
लाके दिया नहीं, मरने के बाद रखते हैं चश्मा संभाल के। कहते हैं महाराज जी हमारे पिताजी का चश्मा है, उनकी निशानी है, उनकी याद है, इसको संभाल कर रखना। संभाल के रखते हैं। एक चीज आप कभी मत भूलना महाराज, भगवान को आप कितना भी पुकार लो, कितना भी भजन कर लो, लेकिन भगवान भी रीझने वाला नहीं है। आज आप सोचो, घर में आपकी मैया, आपकी माँ फटी साड़ी पहनकर बैठी है, भूखी बैठी है, आप मंदिर में जाके 4 भुजा मैया को आप चुनरी चढ़ाओ, आपको क्या लग रहा मैया आपसे प्रसन्न हो जाएगी? नहीं होगी प्रसन्न। और मैं सच कहूँ, भले ही आप मंदिर में जाके माता को चुनरी ना चढ़ा पाओ, आप घर में बैठी बूढ़ी माँ के लिए एक साड़ी ला के वहां दे दो ना, तो व्यासपीठ से कहती हूँ मंदिर में बैठी मैया प्रसन्न हो जाएगी। मंदिर में बैठी मैया उसी क्षण मान जाएगी। एक बूढ़े माता पिता चाहते क्या है हमसे? 2 कपड़े चाहते हैं तन पे, और बस यही चाहते हैं कि साँझ सवेरे 2 रोटी मिल जाए, और क्या चाहिए। याद रखना, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, और माँ की बद्दुआ कभी टाली नहीं जाती। आज लोगों को बूढ़े माता पिता घर में रखने में शर्म लगती है। कहीं बाजार जा रहे हो और गलती से यदि बूढ़ी माँ संग में चली जाए, तो उस माँ को देखकर शर्म लगती है लोगों को कि बूढ़ी माँ है। आप जिस माँ के दूध को पी पी कर आप बड़े हुए हैं, जिस माँ ने उंगली पकड़ पकड़ कर आपको चलना सिखाया, आज जब वो माँ बूढ़ी हो गई तो आपको उसके संग चलने में शर्म लग रही है। धिक्कार है आपके जीवन को। जिस माँ ने अपने रक्त को दूध कह कह कर तुम्हें पिलाया है, पाल पोस कर बड़ा किया है, आज तुम उस माँ से कहते हो कि क्या किया है मेरे लिए। कभी भगवान प्रसन्न नहीं होगा यदि आपके घर में बैठे माता पिता दुखी हैं, और घर में बैठी माँ को यदि आपने प्रसन्न कर लिया, तो मुझे लगता है परमात्मा भी मान जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा। ये सब उन बच्चों के लिए जो ये कहते हैं कि आपने हमारे लिए क्या क्या है। तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएगी। तू ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएगी, ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी। ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएगी, ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। ओ ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएगी, ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। और उस माँ ने क्या किया है? 9 महीने तन के सांचे में ढालती है माँ, 9 महीने तन के सांचे में डालती है माँ, 9 महीने तन के सांचे में ढालती है माँ। 9 महीने तन के सांचे में डालती है माँ। फिर जन्म देती है हमको पालती है माँ, फिर जन्म देती है हमको पालती है माँ। 9 महीने वो माँ अपनी कोख में आपको पालती है, पोसती है। अपने जिस्म का हर एक कतरा जो आपकी हर एक सांस में विद्यमान रहता है, उस माँ के लिए 9 महीने तक आपको एक बोझे की तरह ढो करके इस संसार में लेके आती है। 9 महीने तन के सांचे में ढालती है माँ, 9 महीने तन के सांचे में डालती है माँ। फिर जन्म देती है हमको पालती है माँ, फिर जन्म देती है हमको पालती है माँ। दुख क्या है बच्चों को वो पहचान जाएगी, दुख क्या है बच्चों को पहचान जाएगी। ये दुख क्या है बच्चों को वो पहचान जाएगी, दुख क्या क्या है बच्चों को पहचान जाएगी।
तू ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएगी, ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएगी। तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएगी। तो ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी, ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएगी। बोल जगत जननी मैया की। जब वो माँ 9 महीने कोख में रखकर जब बच्चे को इस धरा धाम पर लेके आती है, बहुत उसके बाद वो पिता अपना पूरा सर्वस्व लगाकर उस बच्चे की हर एक ख्वाहिश पूरी करता है, उसको उंगली पकड़ के चलना सिखाता है। वो माँ उसे आपने हमारे लिए किया ही क्या है। आगे कहा, बड़ा सुंदर भाव है। बोझ बरसों तलक वो उठाती है माँ, बोझ बरसों तलक वो उठाती है माँ, बोझ बरसों तलक वो उठाती है माँ, बोझ बरसों तलक वो उठाती है माँ। जाग कर कितनी रातें बिताती है माँ, जाग कर कितनी रातें बिताती है माँ। जब रात्रि में सोते सोते बच्चा पोटी सुसु वहीं सोते हुए करता है, लेकिन माँ उसको वहां से गीले से उठाकर खुद गीले में सोकर बच्चे को सूखे में सुलाती है, जिससे कि उसकी नींद पूरी हो सके, बच्चा जागे नहीं, वो बीमार ना पड़े। लेकिन भाव वही है, बच्चे फिर भी यही कहते हैं आपने किया ही क्या है। बोझ बरसों तलक वो उठाती है माँ, बोझ बरसों तलक वो उठाती है माँ। जाग कर कितनी रातें बिताती है माँ, जाग कर कितनी रातें बिताती है माँ। ये जाग कर कितनी रातें बिताती है माँ, जाग कर कितनी रातें बिताती है माँ। तेरे जीवन में बेहतर मुकाम लाएंगी, तेरे जीवन में बेहतर मुकाम लाएंगी। एक आपको सत्य बात बताऊं, इस पूरे संसार में चाहने वाला अगर है तो केवल और केवल वो हमारे माँ बाप हैं। इनके सिवा अगर आप कहें कि दूसरा कोई हमारा भला चाह सकता है तो ये कदापि हो नहीं सकता। संसार की बात कर रहे हैं, संसार में अगर कोई आपका भला चाहने वाला है, जो ये चाहे कि हमारे बच्चे वो मुकाम पाए, वो हर चीज पाए जो उनके मन में है, जो वो पाना चाहते हैं, तो वो केवल और केवल माँ बाप है। तेरे जीवन में बेहतर मुकाम लाएगी, तेरे जीवन में बेहतर मुकाम लाएगी। ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी, ले जा दुआएं तेरे काम आएंगी, ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएगी। तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएगी। तो ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी, ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएगी। और माँ ने पैदा किया तो अपनी पहचान है, माँ ने पैदा किया तो अपनी पहचान है। ये बड़ा सुंदर भाव है। जो माँ हम
को 9 महीने कोख में रखकर पाल पोस कर इस संसार में लेके आने के बाद वो बाप अपनी पहचान दे करके इस संसार में हमें लेके आता है। प्रथम हम जाने जाते हैं कि ये उनका सुपुत्र है, उनकी सुपुत्री है। माँ इतना भी नहीं कि अपनी पहचान भी दे, ये भी परम कर्तव्य अपने बाप को दिया जाता है कि पिता माँ पैदा करने के बाद भी पिता को सौभाग्य है कि उनके नाम से प्रथम जाना जाता है। माँ ने पैदा किया तो अपनी पहचान है, माँ ने पैदा किया तो अपनी पहचान है। माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है, माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है। माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है, माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है। और इस माँ को मना ले वो माँ मान जाएगी, इस माँ को मना ले वो माँ मान जाएगी, इस माँ को मना ले वो माँ मान जाएगी, माँ को मना ले वो माँ मान जाएगी। जो माँ हमारे घर में विराजमान है, जिन्होंने हमें जन्म दिया, अगर वो खुशी नहीं है तो आप किसी भी माँ के दरबार में जाके मत्था टेकिए, कितना भी दीपक जलाइए, वो माँ भी प्रसन्न होने वाली नहीं है। ये यथासत्य है। अगर आपके घर के परिवार के माँ बाप अगर खुशी हैं तो संसार की हर खुशी आपके कदमों में होगी। इसीलिए कहा है अगर माँ बाप को आप खुश कर चुके हैं तो वो माँ भी आपसे खुश होगी। इस माँ को मना ले वो माँ मान जाएगी, इस माँ को मना ले वो माँ मान जाएगी, इस माँ को मना ले वो माँ मान जाएगी, इस माँ को मना ले वो माँ मान जाएगी। तू ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी, ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएगी। ओ ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी, ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएगी। तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी। ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी, ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। ओ ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी, ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। ओ ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी, ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। और एक बार सभी अपने अपने माँ बाप के लिए भी दोनों हाथ उठा करके, जिनके हैं वो उनके लिए, जिनके जा चुके उनके लिए प्रार्थना करें। सभी दोनों हाथ उठा के कहें, दोनों हाथ उठा के, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी। हो ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी, ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। हो ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी, ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी, ले जा माँ की दुआएं तेरे काम बोली सच्चे दरबार की जगत जननी मैया की जय।
हरि लाल की, राधा रानी सरकार की। महाराज कहते हैं हम जो कर्म करेंगे, जैसा व्यवहार हम अपने माता पिता के संग में करेंगे, वही करके उनका आशीर्वाद लीजिए। क्योंकि आप जानते हैं कोई बालक जब घर से निकलता है ना, तो उसी समय माँ भगवान से प्रार्थना करती है, प्रभु मेरा बालक घर से जा तो रहा है, मैं तो 24 घंटे इसके संग में नहीं रहूंगी, आप इसकी रक्षा करना। एक एक पल जब तक वो लौट कर नहीं आता ना, उसके मन में चिंता लगी रहती है कि मेरे बच्चे ठीक से घर में वापस आ जाएं। एक माता पिता ही ऐसे हैं जो हमारा भला चाहते हैं और संसार में कोई ऐसा नहीं है। तो इतना तो कम से कम होना चाहिए कि आप नित्य प्रति अपने माता पिता के चरणों को स्पर्श करो, कथा सुनकर कुछ तो जीवन में परिवर्तन आए। वो आपसे, देखो कई घरों में ऐसा होता है कि माता पिता ही बैर रखते हैं, वो आपसे बैर रख रहे हैं, वो आपसे नहीं बोलते, कोई बात नहीं, आप अपना कर्तव्य करो। हमारा कर्म हमारे हाथ में है और उनका कर्म उनके हाथ में है। तो आज से सभी ये मन में विचार करके जाइएगा कि नित्य प्रति माता पिता के चरणों में रोज प्रणाम करेंगे। ये हमारे संस्कार है। हमारे घर में बैठे जो बूढ़े माँ बाप हैं वो हमारे भगवान हैं। पहले तो वही है, उसके बाद मंदिर में बैठे भगवान हैं। तो सबका ये नियम होना चाहिए। और एक बात और कहें, 2 दिन तो व्यवस्था के कारण नियम से कथा नहीं हो पाई, तो जो चीज आप उनको नहीं बता सकते, कम से कम वो चीजें वो कथा में से सीख कर तो जाएंगे। सब जगह आप कहीं और जगह बच्चों को लेकर जाओ या ना जाओ, पर कहीं भी यही की बात नहीं कर रहे हम, कहीं भी कथा सत्संग होवे तो अपने बच्चों को जरूर लेकर जाओ। क्योंकि हम जो संस्कार अपने बच्चों को नहीं दे सकते, कम से कम वो संस्कार उनको कथा में से तो मिल जाए। पर आजकल तो जब इधर ही 2-4 हाथ ऊपर उठे कि हम प्रणाम करेंगे, बाकी के उठे ही नहीं। एक बात आपसे कहें, बड़े ध्यान से सुनिएगा, हमारा जो बैर हमारे माता पिता के साथ चल रहा है, उसको जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है, केवल वहीं तक सीमित रखिएगा। उसका असर कभी भी आपके बच्चों के ऊपर ना पड़ जाए। क्योंकि कई बार होता है ना, यदि बहू सासू माँ से नहीं बात कर रही, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, तो बच्चे से बोलेंगे, देख दादी से बोलना मत, दादा से बोलना मत, आप तो मर जाओगी, चले जाओगे। लेकिन उसके अंदर तो वही संस्कार आ जाएंगे ना कि मम्मी पापा कहते थे इनसे बोलना मत, आप नहीं बोल रहे, कोई बात नहीं, ये हंसने की बात नहीं है। इसका असर अपने बच्चों के ऊपर नहीं पड़ने देना, क्योंकि आपका जो व्यवहार है वो आप तक है, लेकिन आपके बच्चों का जो व्यवहार है कम से कम वो तो अच्छा रहे। और दूसरी बात, तो घर में तो भैया बैर होना ही नहीं चाहिए, जिसका जो भी चल रहा हो। लेकिन आज से आप जो भी बुराई हो, जो भी घर परिवार की खटपट हो, यही छोड़कर जाना। आज से सोचना कि वो हमारे प्रति जो मन में रखते हैं रखने दो, हमारा कर्म हमारे हाथ में है। तो अपने अपने माता पिता को रोज नित्य प्रति प्रणाम करना, क्योंकि भगवान तभी रीझेंगे, ऐसे नहीं रीझ जाएंगे कि घर में बैठे मैया बाबा दुखी है और भगवान हम खूब राम राम राधे श्याम कर रहे हैं, तो प्रभु रीझेंगे नहीं रीझेंगे। क्योंकि माता पिता का प्रेम हमारे लिए निस्वार्थ प्रेम होता है। आज यहाँ अर्जुन गए, अश्वत्थामा को पकड़ कर लाए, बीच सभा में द्रौपदी के सामने पटक दिया और कहा, देवी ये तेरे पुत्रों का हत्यारा है। द्रौपदी क्या कर रही है? जाकर प्रणाम कर रही है। लोग कहने लगे द्रौपदी पागल हो गई है, इसने इसके 5-5 पुत्रों को मार दिया और जाकर प्रणाम कर रही है। अर्जुन से जाकर कहने लगी, स्वामी इनको मत मारो, इनको छोड़ दो। भगवान पहुंचे, अर्जुन भगवान के पास पहुंचे, कहा प्रभु आप बताओ मैं क्या करूं। भगवान ने कहा, अर्जुन ब्राह्मण यदि कितना भी आता ताई क्यों ना हो, उसे मारना नहीं चाहिए, और बाल हत्यारा कोई भी हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए।
आज अर्जुन ने अश्वत्थामा का अपमान करके 20 सभा से निकाल दिया। जब 20 सभा से निकाला तो विचार कर रहा है अश्वत्थामा की इनके घर में मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। अब बचा कौन है? अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा जो गर्भवती थी, उसके गर्भ पर अग्नि अस्त्र का प्रहार अश्वत्थामा ने कर दिया। उत्तरा घबराती हुई डरती हुई भगवान के पास में आई। पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते, प्रभु मेरी रक्षा करो। जैसे ही आई तो यहाँ पर भगवान ने सूक्ष्म रूप बनाकर उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और आज उत्तरा के गर्भस्थ बालक की भगवान ने यहाँ पर रक्षा की। अब महाराज पांचों पांडवों को लेकर ठाकुर जी आज भीष्म पितामह के पास में पहुंचे और भीष्म पितामह के पास जाकर आज पितामह को प्रभु ने दर्शन दिए। और जब दर्शन दिए तो पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था। भगवान को देखते देखते आज भीष्म पितामह ने अपने प्राण त्याग दिए। भगवान द्वारिकापुरी चले गए और आज जिस बालक की भगवान ने गर्भ में रक्षा की थी, आज उस बालक का जन्म हुआ और उसी बालक का नाम परीक्षित पड़ा। यहाँ पर जब भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की थी, उस समय जब माता कुंती सारा ये दृश्य देख रही थी तो माता कुंती जाकर भगवान को प्रणाम करने लगी। तो भगवान ने रोका, मैं आपका भतीजा हूँ, आप मेरी बुआ हो, आप मुझे प्रणाम क्यों कर रही हो? तब भगवान से कुंती बुआ ने एक वरदान मांगा था, दुख मांगा था प्रभु से कि प्रभु आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो जीवन में दुख दे दीजिए कि मेरे जीवन से दुख ना जावे। अच्छा, हम भगवान से क्या मांगते हैं? हम कहते हैं प्रभु ऐसा वरदान दीजिए कि हमारे जीवन में कभी दुख ना आवे, सुख ही सुख रहे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। बंद कर दो, इनका थोड़ी है, बंद कर दो। एक बार सभी प्रेम से कहिए राधे 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 राधे। यहाँ पर महाराज कहते हैं जीवन में जब सुख आता है तो व्यक्ति उस समय भगवान को भूल जाता है और जब दुख आता है तो दुख में ही भगवान की याद आती है। अच्छा, जब दुख का समय होता है तो कई बार लोग कहते हैं ये दुख का समय बड़ा बेकार है, लेकिन दुख का समय ही एक ऐसा समय होता है जो हमें भगवान की याद दिलाता है। कहते हैं ना कि बुरा कैसे कह दे वक्त को, वक्त कभी बुरा नहीं होता, वक्त को बुरा कैसे कह दे, ये बुरा वक्त ही तो होता है जो सबकी असलियत सामने लेकर आता है। जीवन में दुख ना आवे तो लोगों की पहचान ना होवे, कौन हमारा है कौन पराया है। ये दुख ही हमारे जीवन में लोगों की पहचान कराता है। तो आज कुंती बुआ ने भगवान से दुख मांगा, प्रभु मुझे दुख दीजिए, पर भगवान अपने भक्तों को कभी दुख नहीं देते। आज जो माया का बंधन था आत्मा और परमात्मा के बीच में, उस माया के बंधन को प्रभु ने तोड़ दिया और कुंती बुआ को दुख नहीं हुआ, भगवान का भजन करने लगे। एक दिन राजा परीक्षित वन में भ्रमण करते हुए जा रहे थे तो क्या देखा कि एक काला काला व्यक्ति एक बैल को मार रहा है, वहीं एक गाय खड़ी खड़ी रो रही है और जो बैल है उस बैल के 3 पैर टूटे हुए हैं, एक पैर के बल पर बैल वो खड़ा हुआ है। ये जो गाय खड़ी खड़ी रो रही है ये कोई और नहीं है, पृथ्वी है। और जो काला काला पुरुष है जो बैल को मार रहा है, एक कलयुग है। और जो बैल खड़ा हुआ है जिसके 3 पैर टूटे हैं, ये धर्म है। इस कलयुग में धर्म के 4 पैर थे, 3 पैर टूट चुके हैं, एक पैर के बल पर इस कलिकाल में धर्म टिका हुआ है। 4 पैर हैं, तप दया पवित्रता और दान। तप दया पवित्रता, ये 3 पैर धर्म के टूट चुके हैं कलयुग में, केवल दान के बल पर इस कलिकाल में धर्म टिका हुआ है। तो आज जैसी राजा परीक्षित को कलयुग ने देखा तो शरण में आ गया, और जब शरण में आ गया
तो महाराज राजा परीक्षित ने 4 स्थान दिए कलयुग को रहने के लिए। धूत पानम स्त्रिय सोनम, जहाँ मंदरा पान होती है वहाँ कलयुग का निवास होता है। जो अपनी नारी को छोड़कर पर नारी का गमन करे वहाँ कलयुग का वास होता है। और महाराज जहाँ जुआ खेलता हो वहाँ कलयुग का वास होता है, और जहाँ झूठी गवाही दी जाए वहाँ पर कलयुग का वास होता है। ये 4 स्थान कलयुग के लिए दिए। और आज हम सभी के बीच में कुछ ही देर में भगवान शंकर माता पार्वती की बड़ी सुंदर झांकी आएगी। आज भगवान शंकर का विवाह है। और देखिए कल की बड़ी सुंदर कथा है। कल की कथा में हम आप सभी बड़े ही धूमधाम से इसी प्रांगण में भगवान बाल कृष्ण का प्रागट उत्सव यहाँ पर मनाएंगे। जिस प्रकार जैसे हमारे वृंदावन में जन्माष्टमी का पावन पर्व मनाया जाता है, कल उसी प्रकार इस प्रांगण में ठाकुर जी का जन्म उत्सव मनाएंगे। मंच के द्वारा आपको बधाइयां लुटाई जाएंगी। और जैसे ब्रज में आनंद छाया रहता है, कल उसी प्रकार यहाँ पर भी वो नंद के लाल आनंद सिंधु सागर प्रकट यहाँ पर होने वाले हैं। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो कल बड़े ही धूमधाम से इस प्रांगण में हम सभी भगवान का प्रागट उत्सव मनाएंगे। और बस कुछ ही क्षणों में हम सबके बीच में भगवान शंकर की बड़ी सुंदर झांकी आ रही है। और अच्छा, कौन कौन भगवान शंकर की बारात में आया है? कौन कौन आया है? दोनों हाथ ऊपर खड़े करके दिखाओ। सभी आए हैं? तो आइए सभी धूमधाम से भगवान शंकर की बारात में चलते हैं। हो चढ़ रही, हो चढ़ रही, हो चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। हो चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, हाँ हिमाचल नगरी। हो चढ़ रही, हो चढ़ रही, चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। जय हो। दोनों हाथ ऊपर खड़े करके सभी स्वागत करेंगे। हर हर महादेव। शंकर भगवान की जय हो। और पहले हमारे बीच में भगवान शंकर की जयमाला होगी। पहले हमारी मैया पार्वती भगवान शंकर को वरमाला पहनाएंगी। फिर भूत पावन भोलेनाथ भगवान शंकर माँ परम्बा को जयमाला पहनाएंगे। और सभी लोग दोनों हाथ ऊपर खड़े करके स्वागत करेंगे। बोल शंकर भगवान की, जय हो, पार्वती मैया की। जय हो। और अब सबसे पहले हम निवेदन करेंगे हमारे मुखिया जी से कि आप जाकर भगवान का कन्यादान पूजन करेंगे। उसके बाद एक एक करके जिनका भाव हो भगवान का पूजन करने का, तो वो एक एक दो दो करके आएंगे। भगवान का पूजन करके पुनः अपने स्थान पर जाकर बैठ जाएंगे। तो शीघ्रता करेंगे, देरी नहीं करेंगे। जिनका भी भाव है भगवान का पूजन करने का, वो एक एक करके सभी लोग आते रहेंगे। और सभी लोग दोनों हाथ ऊपर खड़े करके भगवान के विवाह का आनंद लेंगे। हो चढ़ रही, हो चढ़ रही, चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। हो चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी।
बंद हो गया बिल्कुल, समझ रहे, पूरा आवाज खत्म ही कर दिया आप। जो है सीटी आती है आप सारा बंद कर देते हैं, ऐसे थोड़ी होता है। हेलो श्रादे देखिए, नारायण हरिओम, जरा दे थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए इसको। श्राद्ध ओ चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। अब जो भी पूजन करना चाहे तो एक एक करके सभी अपने स्थान से खड़े होकर भगवान का पूजन कर सकते हैं। जो भी माताएं बहनें भैया जी लोग जिनका भी भाव हो तो जल्दी जल्दी आकर सभी भगवान शंकर माता परम्बा का पूजन कर सकते हैं। जिनका भी भाव है देरी नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी आते रहेंगे जिनको भी आना है। बूढ़े बैल पे शिव जी बैठे गल सरकों की माला, बूढ़े बैल पे शिव जी बैठे गल सर्पों की माला, बूढ़े बैल पे शिव जी बैठे गल सरकों की माला, बूढ़े बैल पे शिव जी बैठे गल सर्पों की माला, अंग अंग में भस्म रमाए पहने बिच्छू प्याला, अंग अंग में भस्म रमाए पहने बिच्छू छाला, ओढ़े 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 कारी सी कमरिया हिमाचल नगरी, ये ओढ़े कारी सी कमरिया हिमाचल नगरी, चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। ये चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। जय हो शंकर भगवान की ताल जोगिनी नाच रहे हैं, भूत प्रेत बेताल जोगिनी नाच रहे हैं, छम छम हैं बैठे बोल रहे हैं बम बम, देव विमानों में बैठे बोल रहे हैं बम बम। मानो हो मानो मानो लागी है बजरिया हिमाचल नगरी, मानो लागी है दरिया हिमाचल नगरी, हो चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। जय हो और देखो जिनको भी आना है सभी जल्दी जल्दी आ जाएं पूजन के लिए। अच्छा एक बात बताओ, भगवान शंकर को कौन कौन मानता है? सभी मानते हैं। और ऐसा ना सकते जब भगवान का मुकुट धारण कराया जाता है, भगवान के स्वरूप में
है तोता मानो हो मानो मानो लागी है बजरिया हिमाचल नगरी। हे मानो लागी है बजरिया हिमाचल नगरी। सजरी भोले की करतिया हिमाचल नगरी। भोले की नगरिया हिमाचल नगरी। गोपाल भैया और सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। थोड़ी देर सभी खड़े हो जाएं, भगवान की बारात का आनंद लेंगे। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और जिनको पूजन करना है वो पूजन भी करते रहेंगे और बाकी के लोग अपने स्थान पर ही खड़े होकर भगवान शंकर की बात और सभी लोग अपने स्थान पर खड़े होकर दोनों हाथ ऊपर खड़े करेंगे सभी। और एक बात बताओ, तो कैसे जाते हो, क्या करते हो, जाके खड़े रहते नाचते हो? हाँ मैया कह रही है नाचते हैं। तो आज किसकी बारात आई है? आज तो भगवान शंकर की बारात आई है, तो दुगनी खुशी होनी चाहिए ना। तो दोनों हाथ ऊपर खड़े करके सभी हो दूल्हा पार्वती मैया। हे दूल्हा बन गए भोलेनाथ दुल्हन पार्वती मैया। दूल्हा बन गए भोले नाथ दुल्हन पार्वती मैया। दुल्हन पार्वती मैया। दुल्हन पार्वती मैया। दुल्हन पार्वती मैया। हे दुल्हन पार्वती मैया। हो दूल्हा ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊपर करके। अच्छा पीछे आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है ना? तो दोनों हाथ ऊपर खड़े करके सभी हो दूल्हा बन गए भोलेनाथ दुल्हन पार्वती मैया। हे दूल्हा बन गए भोलेनाथ दुल्हन पार्वती मैया। दूल्हा बन गए भोलेनाथ दुल्हन पार्वती मैया। हे दूल्हा बन गए भोलेनाथ दुल्हन पार्वती मैया। जय हो। हरि बोल। हरि बोल। शंकर भगवान की। बोली शंकर भगवान की। एक बार सभी दोनों हाथ उठाइए, सभी दोनों हाथ रखें। काशी विश्वनाथ की मैं मनाऊं रे मेरा भोला न माने। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला न माने। ऐसे थोड़ी, कौन कौन मनाना चाहता है शंकर भगवान को? दोनों हाथ रखे कहिए। बहुत सुंदर, दोनों हाथ रखे। हे भोले को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला न माने। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला न माने। भोला न माने मेरा शंभू न माने। भोला न माने मेरा शंभू न माने। भोला न माने मेरा शंकर न माने। भोला न माने मेरा शंकर न माने। हे भोले को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला न माने। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला न माने।
दोनों हाथ उठाए बोले, सभी दोनों हाथ आगे और सभी मेरे साथ बोलेंगे, हे बम भोले भोले भोले, दोनों हाथ बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम। ऐसे आप सभी प्रेम नहीं करते शंकर भगवान से, करते हैं तो दोनों हाथ उठा करके सभी कहिए, जो प्रेम करते हैं दोनों हाथ लगे, हे बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले 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 बम बम भोले बम भोले भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम बम बम। यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है। भोले बम 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 भोले बम। दोनों हाथ उठाइए सभी, दोनों हाथ उठा के तालियों के साथ, एक दो तीन चार हरि काशी विश्वनाथ की जय हो। अभी दोनों हाथ उठाए पहले, अभी भैया कह रहे हैं कोई बात नहीं, टाइम मत देखिए, दोनों हाथ उठा करके सभी बोले शंकर भगवान की जय हो। दोनों हाथ आगे, हे बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम। और हमारे अंकल जी ये 100 रुपए दिए ठाकुर जी के चरणों में, एक बार जोरदार तालियां बजाएं, दोनों हाथ उठा करके सभी। ये वो देवों के देव हैं महादेव, जिनकी अगर कृपा ना हो तो कुछ प्राप्ति नहीं हो सकती, इसलिए दोनों हाथ उठा करके हर हर बोलिए, हर हर हे बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम। यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है। भोले बम 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 भोले बम। हमसे पधारे हुए पूज्य महाराज श्री के द्वारा श्री राम कथा भी आप सभी श्रवण करेंगे, उससे पूर्व दोनों हाथ उठा के सभी एक दो सभी दोनों हाथ उठा करके एक बार महादेव का नाम लेंगे, उसके बाद आरती श्राद्धि। दोनों हाथ है सभी, दोनों हाथ आगे, हे ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय।
के बीच भगवान भोलेनाथ और मां परांबा की बड़ी सुंदर जोड़ी। किस किस को सुंदर लग रही है दोनों हाथ उठा करके कहें। भगवान भोलेनाथ और मां परांबा की जोड़ी किसे सुंदर लग रही है दोनों हाथ उठा करके सभी कहेंगे। हे दूल्हा बन गए भोलेनाथ दुल्हन पार्वती मैया। 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 पार्वती मैया दुल्हन पार्वती मैया। पार्वती मैया दुल्हन पार्वती मैया। ओ दूल्हा बन गए भोलेनाथ पार्वती मैया। ये दूल्हा बन गए भोलेनाथ दुल्हन पार्वती मैया। आइए आरती की तरफ चलते हैं। हाँ आरती प्रज्वलित करेंगे और आप सभी इस कार्यक्रम को इस देख और सुन सकते हैं। देवी गौर प्रिया जी YouTube और Instagram जहां भी आप देखना चाहें देख सुन सकते हैं। देवी गौर प्रिया जी आप डालेंगे और आप इस कार्यक्रम को लाइव अपने मोबाइल पर देख सुनेंगे। बड़ा ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है, बड़ी सुंदर पूरी समिति की व्यवस्था है और बड़ा ही सुंदर यह कार्य है। एक बार सभी दोनों हाथ उठा के कहिए कि नारायण भगवान की, यज्ञ नारायण भगवान की। इतनी आंधी तूफान आने के बाद भी इतनी कृपा है सरकार की। एक बार सभी लास्ट दोनों हाथ उठा के भगवान भोलेनाथ के लिए, इसके बाद आरती की तरफ चलेंगे। सभी दोनों हाथ उठाएंगे जो भगवान भोलेनाथ को मानते होंगे, जिन पे कृपा है भोलेनाथ की। दोनों हाथ उठाके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ऐसे सभी दोनों हाथ उठाएं, आनंद नहीं आ रहा। दोनों हाथ उठाके सभी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। एक बार सभी बोलेंगे हरा 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 महादेव। आइए आरती की तरफ चलते हैं। शिराजी आइए सभी मिलकर के भागवत महापुराण की श्री बांके बिहारी लाल की आरती करेंगे। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रा द्वादश प्राणिशमुख दग्नेन जायत। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। गिरधर तेरी आरती गाऊं, गिरधर तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं तुमको मनाओ, आरती गाऊं तुमको मनाओ। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। और मुकुट तेरे शीश पे सोहे, और मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। मैं या बंसी पे भले भले जाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। रे चरण से निकली है गंगा प्यारी, शरण से निकली है गंगा प्यारी। ओ जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। मैं उन चरणों में शीश नवाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। संग सोहे वृषभान दुलारी, संग सोहे वृषभान दुलारी। ललिता विशाखा सखियां प्यारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी। मैं वास सदा वृंदावन पाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौर करुणावतार संसार तारम दुर्गेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं
दोनों हाथ